देशराज कर्णवाल जी बात करते हैं संविधान के सबसे बड़े ले जाने वाले की कि मैं सबसे बड़ा संविधान को मानने वाला हूं, लेकिन क्योंकि ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल हैं, उनकी भतीजी हैं, उनके रिलेटिव हैं, ब्लॉक प्रमुख का काम उन्हें करना चाहिए था। जब वो देशराज कर्णवाल ब्लॉक प्रमुख चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली और पूरी कार्रवाई का संचालन देशराज कर्णवाल जी ने किया, जो गलत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद पूर्व विधायक अनपढ़ हैं या उन्हें समझ नहीं है, वो विधायक रह लिए हैं और वो चर्चा में मुझे लगता है बने रहना चाहते हैं। एक सवाल भगवानपुर में जो चल रहा है, जो युद्ध है उसको लेकर के है कि आखिर देशराज कर्णवाल जी से इतना युद्ध होना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अनपढ़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उनको बोल रही हैं, वो आपको बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ना तो ये युद्ध है, ये लड़ाई सच्चाई की है और ये लड़ाई नियम और संविधान की है। देशराज कर्णवाल जी बात करते हैं संविधान के सबसे बड़े ले जाने वाले की कि मैं सबसे बड़ा संविधान को मानने वाला हूं, लेकिन हम जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं संविधान के नियमों में रह कर के लड़ते हैं। जिस क्षेत्र पंचायत बैठक की आप बात कर रहे हैं, 21 तारीख को बैठक थी, जिस सभा के न तो देशराज कर्णवाल सदस्य हैं और न ही उन्हें मंच पर जाना चाहिए था। चलिए, कोई चला भी गया तो सम्मान से वहाँ बैठ करके उस कार्रवाई को देखना चाहिए था, न कि जो गलत तरीके से, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल हैं, उनकी भतीजी हैं, उनके रिलेटिव हैं, ब्लॉक प्रमुख का काम उन्हें करना चाहिए था। जब वो देशराज कर्णवाल ब्लॉक प्रमुख चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली और पूरी कार्रवाई का संचालन देशराज कर्णवाल जी ने किया, जो गलत है, बिल्कुल नियमों में नहीं है। पंचायत राज एक्ट ये कहता है कि प्रतिनिधि कोई शब्द नहीं होता इसमें। इस बैठक में इवन बोर्ड के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और जो हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है उसके पति या पत्नी भी उस बोर्ड बैठक के सदस्य नहीं होते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद पूर्व विधायक अनपढ़ हैं या उन्हें समझ नहीं है, वो विधायक रह लिए हैं और वो चर्चा में मुझे लगता है बने रहना चाहते हैं। आपने ये भी कह दिया कि झबरेड़ा की जनता ने निकाल दिया, और आप ये कह रही हैं कि भगवानपुर की जनता भी निकाल देगी। निश्चित रूप से जिस तरह से झबरेड़े की सम्मानित जनता ने ऐसे प्रतिनिधि को जो उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, क्योंकि वो सम्मान करना ही नहीं जानते, ना तो उन्होंने कभी किसान भाइयों का सम्मान किया। मैं उस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगी, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था, तो वो सब दिखाता है कि वो वास्तव में अनपढ़ है और अनपढ़ जैसे कृत्य करते रहते हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप ये मान करके बैठी हैं कि ये 2027 का जो चुनाव होगा आगे चल करके वो देशराज कर्णवाल लड़ने वाले हैं, इस वजह से अभी लड़ाई शुरू हो गई है? देखिए, जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, जिस तरह से वो कृत्य करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, जिस तरह से यहाँ से सम्मानित जनता ने उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, झबरेड़े की जनता ने, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वास्तव में आईना दिखाने का काम किया और उन्हें दिखाया और ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वास्तव में ऐसी हरकत प्रमुख बना दिया, तो टिकट भी काट दिया। नहीं, प्रमुख भी उन्होंने नहीं बनाया। देशराज कर्णवाल प्रमुख नहीं है। देखिए, आप तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली समर्थन, जिसको वो समर्थन कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि देशराज कर्णवाल कई बार तो इसी बात को लेकर थी, आपका अपना पक्ष था, उनका अपना पक्ष था, और किसी एक को प्रमुख बनना था और चलता रहा सारा युद्ध, सबको पता है। देशराज कर्णवाल शायद अपने आप को प्रमुख समझते हैं, जो वो प्रमुख अपने आप को समझते हैं और इसी तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानित जनता को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को प्रमुख बनवा करके प्रमुख ही 1 घंटे के अंदर ही बेच दी थी। और आज विकास कार्य आप देखिए, हमारे बीडीसी सदस्य संतुष्ट नहीं है और उनकी शिकायत करने के लिए, इस सारी बातों की जानकारी देने के लिए सचिव तक की उन्होंने शिकायत की हुई है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने। तो आगे देखिए, अनपढ़ वाली बात कहाँ तक रुकेगी? अनपढ़ वाली बात तो उन्हें ऐसा कृत्य करना ही नहीं चाहिए था। तो हम तो ये कहते हैं जो नियम में संविधान में है, पंचायत राज एक्ट है, एक्ट के अनुरूप हम कार्रवाई चाहते हैं और उसके अनुरूप जो सही है उसको करने का काम हमारे अधिकारीगण गणे, सरकार संज्ञान ले, ताकि सरकार की भी किरकिरी ना हो। उनके इस कृत्य से सरकार की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी हुई है और प्रदेश की सम्मानित जनता का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान हुआ है। जिस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।